परम शांति। राम ने 12,000 साल राज किया था। देवता वानर बनकर राम को मदद करने स्वर्ग से आए थे। त्रेता युग के अंत में राम जी का अवतार हुआ था। जब भी धरती पर अवतार होता है, उसकी सूक्ष्म जगत में योजना बनाई जाती है। जब जब असुरों का आतंक होता है, असुर धरती पर या अन्य लोकों में उत्पात मचाते हैं, आतंक करते हैं, उनसे सबको बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा के अवतार होते हैं। त्रेता युग में रावण ने 40,000 साल राज किया था। उसे शंकर का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे अहंकार था कि मुझे कोई देवता कोई नहीं मार सकता। बहुत ज्ञानी भी था, इसलिए ज्ञान का और अपने वैभव का, अपनी शक्ति का उसे बहुत अहंकार था। उसने कई लाखों स्त्रियों का हरण किया। उसने और उसके असुरों ने कई लाखों स्त्रियों का हरण किया, उनका शोषण किया। रावण को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, यानी भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोकों को उसने जीत लिया था। स्वर्ग के भी देवताओं को बंदी बना लेता था, उनकी स्त्रियों का हरण कर लेता था। उसके असुर भी ऐसा करते थे। तब देवताओं ने विष्णुपुरी में विष्णु जी का आवाहन किया। सभी देवतागण सहायता के लिए विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने रावण से तीनों लोकों को मुक्त कराने के लिए धरती पर अवतार लिया और उनकी सहायता करने के लिए देवताओं ने भी वानरों के रूप में जन्म लिया। क्या कैसे होगा, रावण को कैसे मारा जाएगा, ये सब सूक्ष्म में ही प्लानिंग हो गई थी। उसके बाद सभी के अवतार धरती पर हुए थे। इसमें हनुमान जी की विशेष भूमिका है, क्योंकि उनकी आत्मा पहले से ही किसी देवता की नहीं थी, उनकी रचना हुई थी। पवन देवता ने अपनी आत्मा में से एक रूप निकाला था, यानी कि जैसे पवन पुत्र हनुमान जी को कहा जाता है, यानी कि पवन पुत्र हनुमान जी को पवन देवता ने बनाया था। और उन्हें शंकर का भी वरदान प्राप्त था। उन्हें बहुत सारे वरदान प्राप्त थे, इसलिए उनकी भूमिका विशेष थी। कई लोग रावण को बहुत अच्छा बोलते हैं कि उसने सीता जी का हरण किया, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, सीता जी को कभी हाथ नहीं लगाया। तो रावण सीता माँ को हाथ लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह भगवान राम की प्रकृति थी, यानी राम जी की आत्मा से ही उनकी आत्मा निकली थी। फिर वह मनुष्य रूप में धरती पर आई थी, तो उनकी आत्मा, इतनी शक्ति थी उनकी आत्मा में कि रावण उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। और 40,000 साल में तो उसने कई लाखों स्त्रियों का शोषण किया ही था, देवताओं की स्त्रियों का भी शोषण किया था। वो अच्छा कैसे हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, सभी ग्रहों के स्वामी को भी रावण ने बंदी बना लिया था। ये शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। राम जी ने रावण के साथ साथ कई असुर जो उस वक्त धरती पर थे, सबको मारा और धरती को असुरों से मुक्त कराया और धर्म की स्थापना की। इसी को राम राज्य कहते हैं। रावण को मारने के बाद राम जी 12,000 साल त्रेता युग में राम जी ने राज किया था। उसके बाद उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाकर देह त्याग दिया, यानी कि वो वापस विष्णुपुरी चले गए, जहाँ विष्णुपुरी में साकेत धाम में राम जी और उनके तीनों भाई सीता माँ चली गई। हनुमान जी को उन्होंने यहीं रखा, धरती पर ही छोड़ा और बोला कि वो यहाँ सबकी देखभाल करे, धरती पर धर्म की रक्षा करते रहें, सभी धर्म पर चलने वालों लोगों की सहायता करते रहें। कई लोग बोलते हैं कि राम जी ने सीता जी को त्याग दिया था, कि वो रावण के पास रहकर आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये राम विरोधियों ने बाद में एडिशन ऑल्ट्रेशन करके शास्त्रों में झूठी खबरें छाप दी थी। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।